हज 2025 की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में सऊदी हुकाम की जानिब से बैक टू बैक कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट फैसले लिए जा रहे हैं। उन फैसलों में एक ये है कि 14 ममालिक पर वीज़े के हवाले से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, लेकिन ये पाबंदियां जो मुख्तसर मुद्दत के लिए रहनी है। मगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सऊदी अथॉरिटीज़ या ममलिकत को बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग तलब कर रहे हैं, और ऐसे में ये सख्त कदम उठाने पर सऊदी अथॉरिटीज़ मजबूर हुई हैं। भारत और पाकिस्तान समेत कुल 14 ऐसे ममालिक हैं जिन पर ये पाबंदियां लगी हैं। हज सीजन के तहत ये पाबंदियां लगी हैं। आर्जी वीज़ा पाबंदी आप इसको कह सकते हैं। और तफसीलात ये हैं कि पाबंदी का जो इतलाक है वो उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। यानी ना तो आप उम्रा कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए या तिजारत के मकसद से सऊदी अरब जा सकते हैं, या फैमिली वीज़ों पर बहुत सारे लोग सयाहत के एतबार से सऊदी अरब जाते हैं, घूमने जाते हैं। वीज़ा पर पाबंदियां जून के वस्त में ख़त्म हो सकती हैं, यानी तकरीबन 2.5 महीने का इंतज़ार कीजिएगा। फ़िलहाल ये पाबंदियां रहेंगी हज सीज़न के तहत, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अनऑथराइज़्ड या गैर मजाज या गैर कानूनी तरीके से हज करने की जो कोशिशें करते हैं, उस पर पाबंदी लगाना भी बुनियादी तौर पर मकसद है सऊदी अथॉरिटीज़ के मुताबिक। सिफारती ज़राई इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि उम्रा और वीज़ा होल्डर्स 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। 13 अप्रैल से पहले-पहले उम्रा वीज़ा होल्डर्स जो दाखिल हो जाएँगे, ओके, और उसके बाद जो जाएँगे उन पर पाबंदियाँ रहेंगी, उन पर परेशानियाँ होंगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम आप करते हैं तो कम से कम 5 साल की पाबंदी का सामना हो सकता है। अब इसमें जिन ममालिक पर ये जो पाबंदियाँ लगी हैं, इनमें इंडोनेशिया है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मिस्र है, इराक है, नाइजीरिया है, उर्दन है, अलजायर है, सूडान है, इथोपिया है, ट्यूनिस है और यमन। ये 14 ममालिक हैं जिनकी फ़हरिस्त है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथोपिया, ट्यूनिस और यमन इस लिस्ट में हैं। और अगर इस लिस्ट का कोई भी शहरी हज सीजन के दौरान अनऑथराइज्ड हज या गैर मजाज तरीके से हज करने की कोशिशों में पकड़ा गया, उसके पास फैमिली वीज़ा हुआ, उसके पास टूरिज्म वाला वीज़ा हुआ, उसके पास बिज़नेस वीज़ा हुआ, या फिर ऐसे किसी शख्स के पास जो उम्रे का वीज़ा होगा और फिर वो हज करने की कोशिश करेगा, तो वो मारा जाएगा, परेशानियाँ बढ़ेंगी। कम से कम 5 साल की पाबंदी उस पर लगेगी अगर वो इस तरीके से पकड़ा जाता है। साथ-साथ सऊदी हुकूमत ने भारत, पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह भी कर दिया बाकी ममालिक की तरह, और जो भी लोग यहाँ इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, इथोपिया से, यमन से, मिस्र से, इराक से जो भी उम्रा वीज़ा होल्डर्स हैं, 29 अप्रैल तक वतन वापस जा सकते हैं, भारत वापसी हो सकती है। इसलिए उसके बाद कोई पकड़ा गया तो मारा जाएगा। यानी 2 तारीखें जिनके पास उम्रा है, वो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, जा सकते हैं, और वापसी का जो रास्ता है वो 29 अप्रैल तक है। जिसके पास फैमिली वीज़ा है, जिसके पास उम्रा वीज़ा है या जिसके पास बिज़नेस वीज़ा है, वो इन्हीं वीज़ा को अपने पास रखकर हज करने की कोशिश करता है, तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। और इसीलिए सऊदी हुकूमत ने जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क के अंदर होता तो तरीका कानूनी है, लेकिन हज चूँकि हज के लिए एक मखसूस वक़्त और डेडलाइन मुतय्यन होती है, उस हिसाब से किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें सऊदी अथॉरिटीज़ जो है वो ध्यान में रख रही हैं। सऊदी अरब के अंदर एक मुकर्ररा मुद्दत है, उम्रा पर आप जाते हैं, वीज़ा आपके पास टूरिज़्म वाला है, फैमिली वीज़ा है। उस मुकर्ररा मुद्दत के दौरान उसके बाद जैसे वो ख़त्म हो जाती है तो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर स्टे करते हैं और उसी दौरान हज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके बाद मुश्किलात होंगी। और कई लोग माज़ी में हमने देखा इसी तरीके से हज करते रहे, जिनकी वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वहाँ पर टिके रहे, जो हज करने के लिए नहीं जाते थे, सिर्फ़ उम्रा के लिए जाते थे, या फैमिली वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर, वर्क वीज़ा पर, तो वो परमिट्स अपने पास रखते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि जब हज होता था तो वो भी बीच में दाखिल हो जाते थे हज करने के लिए, तो क्राउडिंग या भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मची और कई मरतबा हमने हुज्जाज इकराम की शहादत भी देखी है। तो सऊदी अथॉरिटीज़ के मुताबिक उस हज के दौरान भगदड़ से, हज के दौरान अ, गैर ज़रूरी रश से, भारी भीड़ से बचने के लिए ये इक़दामात सख्त हैं, ताकि कोई गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रुका हुआ शख्स वहाँ पर हज करने की कोशिश ना करे। इसलिए 14 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी गई है।